हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है केमिस्ट्री और टॉपिक्स का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जिसको बोल सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोशियोमेट्री। और इसी में आपको रेडॉक्स वाला भी इंक्लूड है। और ये क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का 21 नंबर है। इसके पहले 20 क्वेश्चन दिया गया है इससे, और ये है फॉर जेईई मेन 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और जेईई मेन में 2021 में 20 जुलाई शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको आपको वीडियो को रोक करके अपने खुद बनाइए, और जब नहीं बने तो देखिए एनालिसिस के साथ कैसे इसको आंसर दे रहे हैं। लेकिन पहले अपने खुद बना के देखिए, तब मिलाइए तो ज़्यादा फायदा है। लिखा हुआ है 4 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH and Na2CO3 contains X gram of NaOH and Y gram of Na2CO3. The value of X is dash gram. तो देखिए, दिमाग लगाइए कैसे सोचिएगा। इसका जवाब ये है कि मिक्सचर का टोटल जो वेट है वो 4 ग्राम है। मतलब इसका वेट ग्राम में और इसका वेट ग्राम में, दोनों ऐड करके 4 ग्राम है। और इसका जो वेट दिया हुआ है x ग्राम और इसका दिया हुआ वेट y ग्राम। मतलब x + y = 4। ये फिर लिखा है इक्विमोलर। तो इक्विमोलर है कौन? तो NaOH और Na2CO3। मतलब जो भी इसका ग्राम है, इसका ग्राम है, तो अगर इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH is equal to number of mole of Na2CO3। इक्विमोलर, इक्वी माने इक्वल और मोलर माने मोल। मतलब नंबर ऑफ मोल दोनों का सेम है। और जानते हैं हम लोग कि मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सिंपल है, N बराबर W/N। और चाहेंगे तो लिख सकते हैं N मोल, इसका यूनिट लिख दे रहे हैं। और यहाँ हो जाएगा W ग्राम, और ये हो जाएगा मोलर मास, मतलब M ग्राम पर मोल। तो ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला गया, यूनिट डायमेंशन से मिल गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू में W/M करने से N हुआ। तो या तो ये फार्मूला यूज करें और नहीं तो ये यूज करें, दोनों एक ही है। अंतर है इसमें यूनिट नहीं लिखा गया है और यहाँ पर यूनिट लिख दिया गया है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि W ग्राम में हो गया। ए वाला 3 तरह से आदमी सोचता है। कभी M को सोचता है AMU में, कभी सोचा जाता है बिना यूनिट का, और एक सोचा जाता है ग्राम पर मोल। सब अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन यही समझना पड़ता है कि ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा। तो ये सब पढ़ने के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट का जो मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है कॉन्सेप्ट वाला, वो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तब होता है जब कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, और ये तब कहलाता है जब ये एब्सोल्यूट या एक्चुअल एटॉमिक वेट रहेगा। और ये रहता है 1 मोल का कितना आंसर्स होगा किसी कंपाउंड के लिए, या एलिमेंटल कंपाउंड के लिए, या एटम के लिए। तो उस समय ये फंडा लगता है। तीनों अपने जगह पर सही है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। तो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल है इसको समझ लिया जाए N1 और इसको समझ लिया जाए N2। तो अगर जब यहाँ पर हम n बराबर W
बाई एम है तो N1 क्या होगा W1 बाई M1, N2 क्या होगा W2 बाई M2, जहाँ M1 M2 मोलकुलर वेट होगा और W1 W2 उसका एक्चुअल वेट होगा। पहला का वेट यहाँ पर दिया हुआ x, तो यहाँ पर लिख देंगे x बाई M1 और यहाँ लिख देंगे y बाई M2, और ये 2 का मतलब होगा Na2CO3 और 1 का मतलब NaOH है। ये जो है NaOH का है, मतलब नंबर ऑफ मोल NaOH का पहला है इसलिए, और ये नंबर ऑफ मोल किसका है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जबकि इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसको पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, और ये इसमें मतलब वाटर भी प्रेजेंट है, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो समझिए ये हट जाएगा मॉलिक्यूल, तब ये बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं दिया हुआ, ये फार्मूला दिया हुआ है। और अब इसको क्या करेंगे तो नंबर ऑफ मोल W1 बाई M1 लिखेंगे इसको पहला के लिए, तो W1 कितना है तो NaOH का W1 माने x है, तो x और डिवाइडेड बाई इसका मोलकुलर वेट, तो मोलकुलर वेट लिख देंगे M1 मतलब मोलकुलर वेट ऑफ NaOH, बराबर में यहाँ पर क्या होगा आ जाएगा सेकेंड का वेट माने y और मोलकुलर वेट सेकेंड हो गया Na2CO3, और जान रहे हैं कि ये दोनों कंपाउंड है, और जब इसको यूज करेंगे तो ये तो बेस है हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट की वजह से, और ये वाला जो है Na2CO3 है, तो उसको भी अगर देखा जाए तो फाइनली वो भी बेस है। कैसे तो Na2CO3 कैसे हुआ तो इसको समझिए कि अगर इसको रिएक्शन पे लिखें तो सोडियम ऑक्साइड और CO2 इस टाइप का हुआ कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर में जब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो गैस CO2 बाहर हो जाएगा और सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और ये जो है Na2CO3 इस तरह का फॉर्म में हो गया, और ये शो कर रहा है कि CO2 हटाने के बाद ये दिखा रहा है सोडियम ऑक्साइड जो कि मतलब मेटल का ऑक्साइड है या मेटल का हाइड्रोक्साइड, वो हमेशा बेस होता है। बेस 2 टाइप का होता है, सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये हाईली रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम, तो ये सब सॉल्युबल इन वाटर है, इसलिए ये अल्कली हो गया। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये अल्कली है, तो अल्कली कैसे आया इसकी वजह से। और ये जो CO2 है समझ लीजिए कि गैस है, और इसको न्यूट्रल समझिए, तो इसके अंदर में Na2O है, और इसी के चलते इसका बेसिक नेचर शो कर रहा है, अल्कली नेचर, दोनों ही अल्कली है। ओके, मतलब ये कंपाउंड है, कंपाउंड होता है एसिड बेसिस सॉल्ट, और वाटर भी कंपाउंड में आ गया, और एक होता है एलिमेंटल कंपाउंड, जैसे हुआ O3 P4, ये सब एलिमेंटल कंपाउंड है, S6 S8 ये सब आता है, C60 C70 सब एलिमेंटल मॉलिक्यूल। एलिमेंटल मॉलिक्यूल माने एक नाम रहेगा एलिमेंट का, बट एटॉमिसिटी उसका 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। डायटोमिक रहेगा तो N2 या HCl या O2 इस तरह का रहता है, Cl2 रहता है, ये सब डायटोमिक है, सब एलिमेंटल मॉलिक्यूल। और मोनोटोमिक रहेगा हीलियम नियन आर्गन कैप्टन जेनॉन, तो वो कहलाता है मोनोएटॉमिक एलिमेंट। तो एलिमेंट 2 टाइप का हो गया, मोनोटोमिक और पॉलीएटॉमिक। और इसका x का आंसर x रहेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलकुलर वेट निकालेंगे, यहाँ निकाल देते हैं कि मोलकुलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूंकि ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में 3 एटम है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इंडिविजुअली सब का एटॉमिक निकालेंगे। सोडियम का एटॉमिक आएगा 23 पीरियोडिक टेबल से याद कीजिए, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, जब जोड़ेंगे तो आ गया 40। और अगर वही मोलकुलर वेट निकालेंगे Na2CO3
तो इसका आएगा 2 गुना Na का 23 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 टाइम्स 16, तो ये आ गया 46, ये 12 और ये 48, ये दोनों मिलके 60, 60 40 106। तो देखने में कितना छोटा लग रहा है, लेकिन कभी कभी 11 12 के बच्चे ऐसे होते हैं, उनको मतलब पीरियोडिक टेबल में 103 एलिमेंट हैं, उनका नाम नहीं पता, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता। अरे सब चीज़ को जानना है, ऐसा थोड़ा है कि हवाबाजी में थोड़ा सा में बना लोगे। तो इसलिए कोशिश करो हर चीज़ को समझो। और यहाँ पर 40 पुट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे 106, 2 कट जाएगा दोनों। मान लीजिए इसको हम डिवाइड कर दे कितना से, तो 2 2 से काट दे तो 20, यहाँ 53। तो अब देख रहे हैं 2 इक्वेशन 2 अननोन, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। तो आसानी से ये 9 10 का भी स्टूडेंट बना सकता है, क्योंकि 9 में पढ़ना है। पहला चैप्टर होता है फिजिकली मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरा पढ़ते हैं इज मैटर प्योर माने केमिकली। तीसरा पढ़ते हैं एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। और चौथा पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। अब पांचवा एक एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ो। उसी तरह 10 में देखोगे तो सबसे लास्ट चैप्टर रहता है पीरियोडिक टेबल, 5वां नंबर। चौथा में रहता है आपका ये कंपाउंड एंड कार्बन इट्स कंपाउंड। 1 नंबर में है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। 2 नंबर में रहता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसको होते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड में और रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और 3 नंबर में है एलिमेंट का ही कैटेगरी में आता है मेटल नॉन मेटल, लेकिन उसमें एक तो और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब मेटल नॉन मेटल मेटलाइड। पीरियोडिक टेबल सब याद कीजिए कि मेटलाइड कौन है, मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और सबका वैलेंसी कहाँ है। अब पूरा एलिमेंट रखिए पीरियोडिक टेबल को वर्टिकली, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और पी ब्लॉक में बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और हीलियम, नियन, आर्गन, कैप्टन, जनरेटर और नाइट्रोजन, फास्फोरस जो छोड़ दिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, दिस वन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक पूरा रखिए। सबका एटॉमिक नंबर रखिए और सबका एटॉमिक वेट भी याद कीजिए, तब जाकर के थोड़ा सा केमिस्ट्री सुधार होगा। पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े तो आप स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे, फिर आगे का जो केमिकल बॉन्डिंग है नहीं समझेंगे। सब एक दूसरे से लिंक है, तो थोड़ा मन से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। चलिए अब दोनों को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, व्हाट इज एक्स। तो 2 इक्वेशन से आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो अब इसको क्रॉस कर दे रहे हैं और y को डिलीट कर देंगे, तो आ जाएगा 20y इज इक्वल टू 53x। फाइनली ये इक्वेशन होगी सेकंड और ये फर्स्ट है। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको x निकालना है, तो यहाँ से y निकाल देते हैं और पुट कर देंगे उसमें। नहीं तो उल्टा भी कर सकते थे कि जो इसमें पुट कर रहे हैं तो इससे निकाल के इसे पुट कर सकते थे। मतलब y का आंसर यहाँ से भी निकाल करके बना सकते हैं, चाहे यहाँ भी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा से कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या है, यहीं से y निकाल रहे हैं, चलिए यहीं से y निकालेंगे तो क्या शो करेगा, दिस shows that y is equal to 4 minus x। यही y का आंसर में पुट कर देंगे तो 20 और ये हो गया 4 minus x। बहुत तरीके से कर सकते हैं। अब ये देख रहे कितना छोटा चीज है। ये सब पढ़ाई होता है मतलब सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशंस जो क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। लेकिन पता नहीं 6 में भी इक्वेशन पढ़ा बच्चा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, 12 में पढ़ा, हर जगह पढ़ाई होता है। तो जब आपके पास 6, 7, 8 का लेवल था तो वहीं पर ज़्यादा जम के प्रैक्टिस करना चाहिए था। मतलब एकदम जूनियर क्लास से ही पूरा प्रैक्टिस कीजिए। अब अचानक 11, 12 में आइएगा सब चीज़ सोचिएगा, पॉसिबल नहीं है। ओके, और इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। या तो इसको डिवाइड करके बना सकते हैं और नहीं तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल के बना सकते हैं। आप जैसे ही बनाओ ना, आपकी मर्जी। तो कटने वाला रहता तो हम आगे इधर बनाते, लेकिन चाहे तो आप
ब्रैकेट खोल के भी बना सकते हैं, दोनों सही है। तो देखते हैं क्या करें, ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको बेहतर होगा ब्रैकेट खोल देते हैं और क्या 80 माइनस 20x इतना हो गया, इधर ले गए 80 बराबर ये दोनों ऐड हो जाएगा 73x, इसका x क्या हो गया 80/73। अब डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पर करिए 73 80, पहला तो 73 इतना होगा, ये 7 हो गया। अब डिवाइड हो नहीं रहा है तो डेसिमल देंगे और डेसिमल में चलते 0 आया, भाग नहीं लग रहा है, डिवाइड तो एक 0 लेंगे और फिर यहाँ पर एक आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करें 9 से, 9 3 27 का 7, 2 बच गया, 9 से 63 2 65 65, और यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, 9 से 5 गया 4, और ऐसे फिर 0 बैठाएंगे। लेकिन और डिवाइड करने का हमको ज़रूरत नहीं है, क्यों कि यहाँ देख रहे हैं पूछ रहा है नियरेस्ट इंटीजर, तो इंटीजर तो मतलब गोटा नंबर चाहिए, तो मतलब एक ही डिजिट डेसिमल के पहले रहेगा, वही तो इंटीजर हो गया है। तो नियम है कि अगर दशमलव के बाद जो यहाँ 0 है और हमको इंटीजर में चाहिए, तो अगर ये वाला नंबर 5 6 7 8 9 10 नहीं 5 6 7 8 9 रहता तब इस 1 को बढ़ा करके 2 कर देते, लेकिन यहाँ तो 0 आ गया, इसीलिए ये आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में आ जाएगा 1। तो यही आंसर है इसका, नियरेस्ट इंटीजर आंसर 1। तो यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स में जो भी भरना है आएगा 1 ग्राम। तो इस तरह से ये आंसर्स में आ गया 1 ग्राम। तो देखिए सोचना कुछ नहीं है, एक छोटा सा फार्मूला सोचना है और क्वेश्चन में समझना है इक्विमोलर, फिर मोल कांस्टेंट समझना है, 2 इक्वेशन आया आराम से सॉल्व हो गया। तो जब आप इतना सोच के बनाएगा तभी क्वेश्चन बनाने का मजा है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, बनाते रहिए, और बिना पढ़े भी खाली क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आपका लेवल सुधर जाएगा। ये सी लेवल की पढ़ाई है। ए लेवल में होता है कॉन्सेप्ट भी अच्छा, एप्लीकेशन भी अच्छा। बी लेवल में होता है कॉन्सेप्ट जबरदस्त अच्छा, लेकिन एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। और सी लेवल में ठीक उल्टा। और डी लेवल में होता है ना कॉन्सेप्ट है ना एप्लीकेशन है, तो वो लेवल मत कीजिए, क्योंकि वो तो ना कॉन्सेप्ट है ना एप्लीकेशन, तो बहुत फालतू है ना। तो सी लेवल नीचे है लेकिन सही है। क्यों सही है कि आदमी उतना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डेवलप कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट करना के मतलब हुआ आपको बीएससी एमएससी हर चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके लेवल आएगा। और दूसरा आ गया खाली कॉन्सेप्ट पढ़ना, फिर बहुत मेहनत है। इसलिए ए भी हटाओ, सीधा सी लेवल से तैयारी करो। ए लेवल तो टॉपर लोग आता है, बी मेडियोकर वाला, सी लेवल नीचे वाला है। अरे नीचे में तो पहले नाम लिखाओ सी में, तब ना बी सोचोगे, ए सोचोगे, तब उसके ऊपर ए स्टार और ए डबल स्टार। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन। फिर मिलते हैं इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करके, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एकदम बनाते रहिए, अपने आप लेवल बन जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, और इसी उत्साह के साथ और मन से लगन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा वीडियो डाल रहे हैं, और मज़े से पढ़िए। ओके, मिलते हैं फिर, बाय।